जय माता दी दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे और कथा शुरू करेंगे। बहुत सी जगह गेहूं का अक्षत लिया जाता है, तो हाथ में अक्षत और पुष्प ले लेंगे और उसके बाद हम कथा शुरू करेंगे। तो चलिए प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। हमारे सनातन धर्म में गणेश जी की पूजा किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, उसके बाद शिव परिवार की पूजा की जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है, चौथ माता की पूजा की जाती है, चंद्र भगवान को अर्घ दिया जाता है, उसके बाद व्रत का पालन करते हैं। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह काल में सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा की थी। इसका उल्लेख कविकुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में भी किया था। यथा मुनि अनुशासन गणपते ही पूजे शंभु भवानी, अस मुनि संशय करिए नहीं, सुन अनादि जी जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले, किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले इनकी पूजा करना बहुत ही आवश्यक माना गया है। तो आइए सुनते हैं साहूकार कन्या की कथा, जो कि बहुत ही प्रचलित है। इस कथा को पूजा के बाद जरूर सुनना चाहिए। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत का अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया कि तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रोदय होने के पश्चात अर्घ दे लेने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूर पर मैदान में अग्नि जला दी और उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो, सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यही बात दोहराई। उनकी भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, तुम अभी व्रत मत तोड़ो। तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का भास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या को कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अर्घ दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने से संचित धन नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण कर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। अतः इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है, उसकी सभी आशाएं, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय हो जाने पर चंद्रदेव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। अर्घ में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं रुद्रफल को अर्पण करना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। अर्घदान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत करें और जल अर्पित करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्ध जनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। पूजा काल में जो भी पदार्थ अर्पित किए गए हैं, जैसे कि नैवेद्य, फल, फूल, प्रसाद आदि को ब्राह्मणों को भी दान करना चाहिए। इस प्रकार भक्ति भाव से जो लोग इस चतुर्थी का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उनका सौभाग्य अखंड होता है। सभी गणेश चतुर्थी में षोडशोपचार पूजन करने का विधान है। करक चतुर्दशी के अतिरिक्त सभी चतुर्थियों में नैवेद्य के रूप में लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। गणेश जी को मोदक विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए उन्हें मोदक भी
अर्पित करना चाहिए। हमारे यहाँ चावल के लड्डू जो है वो दिए जाते हैं। तो इस तरह से करवा चौथ व्रत की कथा समाप्त होती है। हाथ में जो आपने पुष्प और अक्षत लिया है वो अर्पित कर दीजिए भगवान को और प्रार्थना कीजिए हमसे जो भी भूल चूक हो गई हो भगवान हमें माफ करिएगा और हमारा सौभाग्य अखंड रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्त